एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मिनाटो ऊता से घर चलने के लिए कहता है तो ऊता हाँ कहती है और फिर वो चारों वहां से जाने लगते हैं और मिनाटो ऊता से कहने लगता है चलो आज फोर्ट के लिए दरवाजा बनाते हैं तो ऊता हाँ कहती है और मिनाटो निकाइदो को बताता है कि हमने पहाड़ी के पीछे एक सीक्रेट फोर्ट बनाया है और ऊता उससे कहने लगते हैं हम इसके लिए पत्तों से एक दरवाजा बनाने की प्लानिंग बना रहे थे तो तुम्हें भी पत्ते इकट्ठे करने में हमारी मदद करनी चाहिए। पर निकाइदो इसके लिए मना कर देता है तो ऊता कहने लगती है तो मिकोटो ही हमें एकमात्र एक्स्ट्रा हेल्प मिली। और तभी वहाँ एक लड़का आके ऊता से कहने लगता है क्रिसिमा क्या मैं तुमसे एक पल के लिए बात कर सकता हूँ और क्या तुम मेरे साथ आ सकती हो। तो ये सुनकर ऊता हाँ कहती है और वो इन तीनों से कहने लगती है मैं वापस आऊंगी। ये कह कि वो उस लड़के के साथ चली जाती है और ये देखकर मिनाटो चौंक जाता है और कहने लगता है क्या ऊता की उस लड़के से दोस्ती है। तो मिकोटो से कहने लगता है नहीं वैसे वो हमारी क्लास में नहीं है। तो ये सुनकर निकाइदो दोनों से कहने लगता है क्या तुम दोनों आधे सोए हुए हो या और कुछ। और वो उन्हें बताता है कि वो उससे बाहर के लिए पूछने जा रहा है और क्या तुम्हें नहीं पता कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि क्रिसिमा सुंदर है और नेचुरली ये उसे पॉपुलर बना देगा और मैं समझ सकता हूँ कि तुम लोग ऐसा क्यों महसूस करते हो। और वो उसे बताता है कि एक दिन ऐसा था जब मिनाटो अच्छे मूड में नहीं था और हम उसके पास्ट का सीन देखते हैं। ऊता मिनाटो को देख के कहने लगती है मुंह क्यों लटकाया हुआ है और क्या गड़बड़ है। पर मिनाटो उससे कहता है कुछ नहीं। तो ऊता उससे कहने लगती है मैं समझ गई तुम अपने पीरियड पर हो। तो ये सुनकर मिनाटो उससे कहने लगता है वो क्या है। तो ऊता उससे कहने लगती है क्या हमने इसके बारे में क्लास में नहीं सीखा कि जब लड़कियां अपने पीरियड्स के दौरान होती हैं तो उनका मूड काफी खराब हो जाता है। पर तुम एक लड़के हो इसीलिए तुम्हें पीरियड्स नहीं हो सकता और मैं तो बस मजाक कर रही थी और मुझे मेरे सारे जोक समझाने पर मजबूर मत कर। और ये कह कि वो उसे हाथ मारने लगती है। तो ये सब सुनकर मिनाटो उससे कहने लगता है तुम बहुत ही बेवकूफ हो और वो गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। और ये सब कुछ निकाइदो उन दोनों को बता रहा होता है और वो कहने लगता है तभी मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि भले ही सूरज पश्चिम से उग जाए पर तुम उसे कभी एक लड़की के रूप में नहीं देख पाओगे। और अदर क्लासेस के स्टूडेंट्स को उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है तो शायद उन्हें लगता है कि वो बहुत क्यूट है। और तब यूता भागते हुए वापस आ जाती है और वो मिनाटो से कहने लगती है उसने कहा कि वो मेरे साथ डेट पर जाना चाहता है। तो मिनाटो से कहने लगता है तुमने उससे क्या कहा। तो ऊता कहती है मैंने कहा ठीक है। और मिनाटो से कहने लगता है क्या इसका मतलब ये है कि अब तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है। तो ऊता उससे कहने लगती है मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये सुनकर मिनाटो चौंक जाता है और कहने लगता है मेरी बेस्ट फ्रेंड को एक बॉयफ्रेंड मिल गया। और तभी निकाइदो ऊता से कहने लगता है तुम वास्तव में उसे नहीं जानती है ना। तो ऊता कहने लगती है हाँ लेकिन मेरे पास ना कहने का कोई रीजन नहीं था और इससे मुझे खुशी हुई कि उसने कहा कि वो मुझे पसंद करता है। और ये सब सुनकर मिनाटो से कहने लगता है ये अमेजिंग है और एक बॉयफ्रेंड तुम एक एडल्ट की तरह हो और तुम मुझसे एक कदम आगे हो। तो ऊता से कहने लगती है हाँ और हम इस हफ्ते के एंड में बाहर जा रहे हैं तो इससे ये एक डेट बनती है ना। और वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और निकाइदो और मिकोटो वहां से चले जाते हैं। और फिर हम देखते हैं मिनाटो ऊता से कह रहा होता है चूंकि ये एक डेट है तो तुम्हें अच्छे से तैयार होना चाहिए और तुम ऐसी चीजें पहनोगी जो तुम आमतौर पर नहीं पहनती। तो ये सुनकर ऊता से एक टी शर्ट बताती है और कहने लगती है मैं आमतौर पर इसे नहीं पहनती। तो मिनाटो से कहने लगता है ये ठीक है लेकिन स्कर्ट कैसी रहेगी। पर ऊता के पास एक ही स्कर्ट होती है। तो मिनाटो से कहने लगता है जाओ कुछ खरीद और अपनी मॉम से इसे खरीदने के लिए कहो। पर ऊता से कहने लगती है बिल्कुल नहीं और उन्होंने इस महीने पहले ही मेरे लिए कराटे GI खरीद लिया है और वो हमारे लिए महीने में केवल एक ही काम करेंगी। और ये सब कुछ बाका और गाकुटो भी सुन रहे होते हैं क्योंकि वो दोनों भी वहीं पर होते हैं। और गाकुटो उठ के उन दोनों से कहने लगता है हायाटो की पहले भी एक गर्लफ्रेंड थी है ना। तो शायद तुम उससे पूछ सकते हो कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड के कपड़ों में क्या पसंद आया। तो ये सुनकर ऊता उससे कहने लगती है बढ़िया आइडिया है। और मिनाटो उससे कहने लगता है तुम अब तक के सबसे अच्छे छोटे भाई हो गाकुटो। और फिर हम देखते हैं हायाटो को मिनाटो का कॉल आता है और वो उससे कहने लगता है जब तुम डेट पर गए तो तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड का क्या पहनना पसंद आया। तो हायाटो उससे कहने लगता है तुम अचानक मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो और तुम घाव पर नमक छिड़कने की कोशिश कर रहे हो। पर मिनाटो से कहने लगता है बस जल्दी करो और मुझे बताओ ये इंपॉर्टेंट है। तो हायाटो से कहने लगता है शायद कुछ हल्के रंग का एक क्यूट मोटिव की तरह। और ये कह कि हायाटो से कपड़ों के बारे में बताने लगता है और कहने लगता है जैसे कोई स्लिम फिटिंग या शॉर्ट्स क्योंकि उनके पैर देखना एक एक्स्ट्रा बोनस है। तो ये सुनकर मिनाटो से कहने लगता है तुम्हें पता है तुम थोड़े क्रीप हो लेकिन एडवाइस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कह कि वो फोन काट देता है। और फिर हम देखते हैं मिनाटो ऊता से कहने लगता है अपने सारे कपड़े निकालो मैं तुम्हारे लिए कुछ चुनूंगा। तो ये सुनकर ऊता अलमारी में से अपने सारे कपड़े बाहर निकाल लेती है और मिनाटो उनमें से उसके लिए कपड़े देखने लगता है और वो उसमें से एक ड्रेस को उसके लिए सिलेक्ट करता है। तो उस ड्रेस के लिए ऊता से थैंक यू कहती है और वो कहने लगती है मैं जानती थी कि मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। और मिनाटो से कहने लगता है वैसे तुम्हारे बॉयफ्रेंड का क्या नाम है। पर ऊता को उसके बॉयफ्रेंड का नाम ठीक से पता नहीं होता है। और फिर शाम को हम देखते हैं मिनाटो हायाटो से कह रहा होता है मैंने ऊता के लिए एक आउटफिट चुना। तो हायाटो से कहने लगता है ऊता का एक बॉयफ्रेंड है हालांकि मुझे अभी भी लगता है कि वो सिर्फ एक बच्ची है और हर कोई बड़ा
बड़ा हो रहा है। और वो मिकोटो से कहने लगता है क्या किसी ने तुम्हारे सामने कन्फेस किया है या पहले से ही तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? पर मिकोटो इसके लिए मना करता है और मिनाटो से कहने लगता है तुम मुझसे क्यों नहीं पूछ रहे? तो ये सुनकर हयाटो से कहने लगता है कि अभी तक किसी ने तुम्हें कन्फेस किया है मिनाटो? तो मिनाटो से कहने लगता है नहीं, लेकिन फ्यूचर में बहुत कुछ होगा क्योंकि मैं सुपर कूल हूँ। तो हयाटो से कहने लगता है मुझे लगता है कि तुम थोड़ी और अकेली रहने वाले हो और अब तुम ऊता के साथ उतना नहीं घूम पाओगे। तो ये सुनकर मिनाटो से कहता है क्यों? तो हयाटो से कहने लगता है यदि तुम ऊता के बहुत करीब हो तो उसका बॉयफ्रेंड तुमसे जेलस होगा। तो ये सुनकर मिनाटो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वोट के वहां से चला जाता है। और फिर रात में हम देखते हैं मिकोटो मिनाटो के कमरे में आके उससे डिनर के लिए कहता है और उसके पास में आके उसे टच करता है तो वो चौंक जाता है और वो बाहर आके हयाटो से कहने लगता है मिनाटो को बुखार है। ये सुनकर हयाटो तुरंत आके उसका फीवर चेक करता है और वो थर्मामीटर को देख के कहने लगता है ये बहुत ज्यादा नहीं और यदि वो कल तक ठीक नहीं हुआ तो हम क्लिनिक जाएंगे। और फिर अगले दिन हम देखते हैं ऊता मिकोटो से कह रही होती है मिनाटो आज घर पर ही रहेगा और क्या वो ठीक है? तो मिकोटो से कहने लगता है होना चाहिए और आज सुबह उसका टेम्परेचर बेहतर था, हालांकि उसे अभी भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। ये सुनकर ऊता उसे एक बॉक्स देती है और उसे मिनाटो को देने के लिए कहती है और वो उससे कहने लगती ये मेरे लंच बॉक्स के फ्रूट है और जब मैं उससे मिलने गई तो मैं उसे ये देने जा रही थी, लेकिन मुझे उसे आराम करने देना चाहिए और वैसे भी मेरे पास उसके लिए कुछ खरीदने के लिए पैसे नहीं है। और ये कह के वो हंसने लगती है और फिर हम देखते हैं मिकोटो आके मिनाटो को वो लंच बॉक्स देता है और कहने लगता है ये ऊता से है और वो खाने की शौकीन अपना लंच तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती थी और तुम्हें जल्दी ठीक होना होगा। और ये कह के वो वहां से चला जाता है और मिनाटो उस लंच बॉक्स को खोल के उसमें रखी संतरे को उठा के खाने लगता है और वो कहने लगता है मैं इस फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि मैं ऊता के साथ घूम नहीं सकता और ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि मैं किसी ऐसे लड़के को हमारे बीच आने दूं जिसका नाम वो याद नहीं कर सकती। और हम उसके पास्ट का सीन देखते हैं। हयाटो से कह रहा होता है सुना है कि तुम्हारी उम्र का एक बच्चा अगले दरवाजे पर रहता है और हमें कल हाय कहने जाना चाहिए, शायद तुम लोग दोस्त बन सकते हो। और फिर वो चारों ऊता के घर पर आए होते हैं। हयाटो मिसाकी से कहने लगता है हम सड़क के उस पार की यूजू की फैमिली और मिस्टर कोजिरो हमारी देखभाल कर रहे हैं। तो मिसाकी उससे कहने लगते हैं ये मेरी ओल्डेस्ट ऊता है। तो मिनाटो से देखकर चौंक जाता है और वो हमें बताता है उस दिन से हम बेस्ट फ्रेंड्स बन गए और इसीलिए मैं हमेशा ऊता के सबसे करीब रहा हूँ। और फिर हम देखते हैं निकाइदो मिनाटो से कह रहा होता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने मुझे इतनी सुबह यहाँ बुलाया है। पर मिनाटो उससे चुप रहने के लिए कहता है तो निकाइदो उससे कहने लगता है तुम क्या कर रहे हो? तो मिनाटो उससे कहने लगता है ऊता यहाँ अपनी डेट के लिए मिल रही है और मैं उनकी डेट खराब कर दूंगा। और तभी वहाँ पर मोरिता आ जाता है और उसके थोड़ी देर बाद वहाँ पर ऊता भी आ जाती है और उसे देखकर मिनाटो कहने लगता है मैंने जो कपड़े चुने थे वो उन्हें पहन रही है और मैं डेफिनेटली इस डेट को बर्बाद कर दूंगा। और ऊता मोरिता से कहने लगती है वैसे इस महीने मेरे पास पैसे नहीं है तो माफ करना, लेकिन क्या हम किसी ऐसी जगह घूम सकते हैं जहाँ पैसे की जरूरत ना हो? पर मोरिता उससे कहने लगता है कोई बात नहीं, ये मुझ पर है, बेशक मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। और फिर हम उन दोनों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। ऊता वहाँ पर एक बर्गर खा रही होती है और उसके बगल में ही ये तीनों भी बैठे होते हैं और उसे देखकर निकाइदो मिनाटो से कहने लगता है हम इस पूरे समय बस उन्हें मौज मस्ती करते हुए देख रहे हैं और इसे खराब करने के तुम्हारे ग्रैंड प्लान का क्या हुआ? पर मिनाटो तो जूस पी रहा होता है और उसके पास कोई प्लान नहीं होता है और तभी उसे एक आइडिया आता है और वो मिकोटो से कहने लगता है एक अच्छा समय ढूंढो और मोरिता का पैंट नीचे खींचो। और मिकोटो से कहने लगता है ये सोशल सोसाइटी जैसा है। और निकाइदो से कहने लगता है यदि तुमने कुछ भी नहीं सोचा तो क्रिसीमा के बारे में क्यों नहीं सोचा? तो मिनाटो से कहने लगता है चाहे कितना भी एम्बेरसिंग क्यों ना हो ऊता एक आंख भी नहीं झपकेगी और ये काम नहीं करेगा। तो निकाइदो से कहने लगता है क्या तुम उसके हर रिलेशनशिप को बर्बाद कर दोगे और जब तुम अपने लिए गर्लफ्रेंड बना लो तो क्या होगा? और लड़कों की तुलना में अगर लड़कियों के बॉयफ्रेंड की कोई फीमेल फ्रेंड है तो लड़कियों को ये नापसंद होने की ज्यादा संभावना है। तो ये सुनकर मिकोटो से कहने लगता है निकाइदो तुम बहुत कुछ जानते हो। तो निकाइदो से बताता है एलिमेंट्री स्कूल में मेरी गर्लफ्रेंड हर समय जेलस रहती थी क्योंकि मेरी एक करीबी फीमेल फ्रेंड थी जो पास में ही रहती थी और वो मुझे अपने साथ खेलने नहीं देती थी और इससे मेरे लिए चीजें मुश्किल हो गई। और उसने यहाँ तक कहा कि मुझे अपने मेल फ्रेंड्स की बजाय उसके साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए और बात इस हद तक पहुँच गई कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सका, इसीलिए हम अलग हो गए। और वो कहने लगता है ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस है, लेकिन हमारी उम्र के लोग जब डेट पर जाते हैं तो किसी और चीज के बारे में नहीं सोचते, हालांकि एडल्ट्स भी ऐसे ही होते हैं। और शायद मेरा एग्जाम्पल थोड़ा ज्यादा था, लेकिन फिर भी भले ही तुम्हारा पार्टनर काफी शांतचित्त हो तुम्हें उसके लिए अभी भी समय निकालने की जरूरत है और फिर तुम धीरे धीरे करीबी दोस्तों के साथ भी कम समय बिताने लगते हो और आखिरकार हमारा टाइम लिमिटेड है, इसीलिए ये समझ में आता है और तुम इस तरह चीजों को खराब नहीं कर सकते, तुम जानते हो। तो ये सुनकर मिनाटो कहने लगता है मुझे ये समझ में नहीं आया कि जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं दोस्तों के रूप में हमारे पास कम समय क्यों होता
ऊता है। और क्या ऐसा इसीलिए क्योंकि मैं एक लड़का हूँ और ऊता एक लड़की है और इस वजह से हम अब बाहर नहीं घूम सकते। पर मैं ऊता के साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। और वो कहने लगता है कि मॉम और डैड की डेथ के बाद मेरी ऊता से दोस्ती हो गई और वो सैडनेस और अकेलापन जो मैंने महसूस किया था ऊता के साथ बिताए गए सभी सुखद पलों से दूर हो गया। तो ये सब सुनकर निकाई दोस्त से कहने लगता है मिनाटो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बताऊं कि तुम ऊता के साथ कैसे रह सकते हो। तो ये सुनकर मिनाटो हैरान हो जाता है और निकाई दोस्त से कहने लगता है तुम्हें और उसे बस डेट करनी चाहिए। तो ये सुनकर मिनाटो चौंक जाता है और कहने लगता है मैं और ऊता। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ किसी अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द। तब तक ले बाय बाय।